का जो टॉपिक है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। तो देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। दो तरीके से मिलकर बना होता है। 98 से 99% इसमें वाटर होता है। सॉलिड 1 to 2% इसमें सॉलिड होता है। सॉलिड दो तरीके से बना होता है। ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड वगैरह से मिलकर बना होता है। और इनऑर्गेनिक में हमारे जैसे पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम वगैरह जो भी आयन्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच होता है वो ये स्लाइटली एल्कलाइन नेचर की होती है और 7.1 से 7.2 इसका एमनियोटिक रिएक्शन मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच है वो 7.1 से 7.2 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इन अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि बिफोर 20 वीक्स में जो अमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो कलरलेस से क्लियर होता है ड्यू टू मैटरनल ट्रांसफ्यूशन यानी कि मैटरनल प्लाज्मा के वजह से। इन लेटर प्रेगनेंसी यानी कि आफ्टर 20 वीक्स ये अंबर कलर या पेल येलो कलर या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉ कलर का हो जाता है ड्यू टू फीटल यूरिन। तो फीटल यूरिन की वजह से जो अमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो अंबर कलर या पेल येलो या स्ट्रॉ कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो हर वीक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे 12 वीक्स में 50 ml, 20 वीक्स में 400 ml, 32 से 34 वीक्स में पीक पे रहता है, 36 वीक में 1000 ml, 38 या एट टर्म में 600 से 800 ml, पोस्ट टर्म में 200 से 400 ml देखने को मिलता है। तो ये हर वीक्स में क्या होता है हमारा बढ़ता है और लास्ट में हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट है वो डिक्रीज़ होता रहता है। फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये तीन चीज़ से मिलकर बना होता है मैटरनल ट्रांसफ्यूशन, फीटल ट्रांसफ्यूशन और फीटल यूरिन। नॉर्मली अगर पूछा जाए कि एट टर्म में यूरिन आउटपुट कितना होता है तो 400 से 1200 ml होता है। ये ऑल्सो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर वेरिएशंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो कलर वेरिएशन मतलब कि नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हमने पे पढ़ा कि अंबर कलर या पेल येलो कलर या स्ट्रॉ कलर देखने को मिलता है। बट अगर उस कलर के अलावा कोई अदर कलर अगर देखने को मिल रहा है मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई ना कोई जो है वो मेडिकल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सबसे पहले ग्रीन कलर की बात करते हैं। ग्रीन कलर अगर है तो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इसको बोलेंगे। क्यों ग्रीन कलर हो सकता है मेकोनियम की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर ग्रीनिश कलर देखने को मिल रहा है तो उसको मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम देखने को मिलता है यानी कि फीटस में क्या देखने को मिलेगा तो फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। नॉर्मली जो फीटस है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो स्वेलो करता है 400 से 700 ml पर डे एट टर्म में। प्रेजेंस ऑफ लेनिंगो इन मेकोनियम इज द इंडिकेटर दैट फीटस स्वेलो एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि बोले जो लेनिंगो जो है वो अगर मेकोनियम में प्रेजेंस है तो वो इंडिकेट करता है कि जो फीटस है वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो कर रहा है। हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बच्चा जो फीटस है वो स्वेलो करता है तो ये हेल्प करता है मैच्योरेशन ऑफ जीआई रिस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन कलर। गोल्डन कलर RH AB इनकम्पैटिबिलिटी। अगर गोल्डन कलर तो RH और AB इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है और ड्यू टू हेमोलाइसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीनिश कलर अगर देखने को मिलेगा तो वो पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करेगा। डार्क ब्राउन कलर इंट्रायूट्राइन डेथ, डार्क रेड कलर ब्लीडिंग या हैमरेज। नेक्स्ट बात करते हैं अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओलिगोहाइड्रामिनास और पॉलीहाइड्रामिनास को। तो पढ़ते हैं AFI डन अंडर USG गाइडलाइंस। जो AFI है यानी कि अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है इसको अंडर द USG गाइडलाइंस अब परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं तो हम सिम्फाइसिस प्यूपिस जो फीमेल है उसकी सिम्फाइसिस प्यूपिस से जिम्फॉइड प्रोसेस तक जो है वो एरिया हम डिवाइड करते हैं 4 इमेजनरी क्वाड्रेंट से। यानी कि अंडर द USG हमने 4 इमेजनरी इस तरीके से क्या है जिम्फॉइड प्रोसेस से सिम्फाइसिस प्यूपिस से क्या है 4 इमेजनरी क्या करते हैं 4 क्वाड्रेंट हमने डिवाइड करने हैं और चारों का जो लेंथ है वो एक जैसा होना चाहिए मतलब सेम लेंथ होता है। और नॉर्मल जो हम इस चारों क्वाड्रेंट का जो लेंथ नॉर्मली हम मानेंगे वो 5 से 24 सेंटीमीटर मानते हैं। जो नॉर्मल AFI है वो 5 से 24 सेंटीमीटर होता है। अब इसको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन आती है ओलिगोहाइड्रामिनास। ओलिगोहाइड्रामिनास क्या है तो अगर हमारा अमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो लेस देन 200 ml है और जो चारों क्वाड्रेंट का यानी कि जो पूरे चारों क्वाड्रेंट का जो लेंथ है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर आता है और अगर सिंगल जो पॉकेट लेंथ है इसकी जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम है तो ये कंडीशन ओलिगोहाइड्रामिनास
हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट पॉलीहाइड्रामिनस कब कहेंगे, अगर अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मोर देन 2000 ml है, या चारों क्वाड्रेंट का जो लेंथ है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर है, या फिर बोल सकते हैं सिंगल पॉकेट का जो लेंथ है वो मोर देन 8 सेंटीमीटर है, तो इसको पॉलीहाइड्रामिनस हम कहते हैं। तो AFI के थ्रू यानी कि अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के थ्रू हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन में सबसे पहले तो ये एज अ प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब एज अ कुशन की तरह वर्क करता है ताकि बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके। बाकी टेम्परेचर मेंटेन करता है, फ्री मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।